नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि अरहर की फसल में जब अरहर की आप बुआई जुलाई में कर देते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर तक अरहर में जब फसलें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, 2 फीट 2.5 फीट की हो जाती हैं, तो एक रोग आता है जिससे किसान भाई बहुत घबराते हैं। वह रोग है अरहर के फसल में गुच्छा रोग। जो आपकी जितनी भी शाखाएं हैं और उसका सिर है, उसमें एक ऐसा कीट आता है मकड़ी के जाले की तरह, तो पूरे तनों को, उसकी शीर्ष को, मतलब मूड़ी को लपेट देता है। गुच्छा की तरह रोग बन जाता है। पूरा अरहर की मतलब कि वृद्धि रुक जाती है, गुच्छा बन जाता है और उसमें जाले नुमा लगा देता है, पूरा सिकोड़ देता है सिर को, जिसको अरहर का गुच्छा रोग बोलते हैं। यानी फलने के पहले, ध्यान दीजिए, फल की बात नहीं कर रहे हैं जब अरहर का विकास हो रहा हो 3 महीने से 4 महीने के बीच में, इसमें गुच्छा रोग आता है। एक कीटाणु के कारण, जीव के कारण अरहर की मूड़ी को लपेट दिया जाता है और पूरी मूड़ी सिकुड़ कर पत्तियां लपेट जाती हैं और वृद्धि रुक जाती है। तो किसान भाई घबराते हैं कि इसको क्या करें, इस गुच्छा रोग से निजात कैसे पाएं, क्योंकि पूरे फसलों में लपेट कर सिर को मुड़ेर दिया है, जिसके कारण हमारा उत्पादन घट जाएगा, फसलें अच्छी नहीं होंगी। तमाम प्रकार के विचार दिमाग में चलते हैं और सलाहकारों से सलाह लेते रहते हैं, दुकानों से दवा लाते हैं, दवा का छिड़काव करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, पैसा अपव्यय होता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि इसका कीटाणु जीवाणु अंदर होता है, छिड़काव ऊपर से होता है और जो कि वो दिनों में नीचे चला जाता है ज़मीन के अंदर और कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो किसान भाई, हम इस रोग का निजात आपको बताएंगे और आपका यह रोग संपूर्ण रूप से, इस रोग से आपको निजात मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले बताना चाहते हैं किसान भाई, जो अरहर होती है 1 वर्षीय फसल होती है, जो कि जुलाई में इसकी बुआई होती है और जाकर मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। और यह जो गुच्छा रोग आता है सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर में आता है। ध्यान दीजिए, सबसे मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब यह गुच्छा रोग आता है, पत्ती लपेटक रोग आता है, मुड़ियों को लपेटता है, तो जिस जीवाणु, जिस कीटाणु के द्वारा यह रोग फैलाया जाता है, जैसे मनुष्य का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कितना जिएगा, ध्यान दीजिए, उदाहरण बता रहा हूँ। मनुष्य अपने जीवन में 100 साल जी सकता है अधिकतम। अगर 100 साल के बाद कहें कि वो किसी का निहित करेगा तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार से सरसों, जो अरहर की फसल है और जुलाई से मार्च अप्रैल तक चलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम की फसल है। और यह जो रोग पत्ती लपेटक रोग लगता है, यह रोग की जो जीवाणु हैं उसका जीवन चक्र मात्र 35 दिन का होता है, 35 से 40 दिन। जिस समय अरहर में शाखाएं निकलने वाली होती हैं, उसी समय यह रोग आ जाता है, मूड़ी को लपेट देता है। शुरू में घबराहट होती है, लेकिन किसान भाई ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब यह रोग आता है उस समय टिलरिंग की अवस्था, शाखाएं निकलने की अवस्था होती हैं, और जब तक टिलरिंग निकलने की भरपूर अवस्था बनती है तब तक इसका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। यह गुच्छा रोग 35 दिन में इसके जीवाणु कीटाणु, जो प्रभावकारी जीव हैं, वो अपने आप मर जाते हैं, उनकी उम्र पूरा हो जाती है और सिर को लपेट देते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि जिसके फसल में यह रोग आ जाता है उसके फसल का पैदावार 1 से 1.5 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सिर को लपेट देती हैं, वहाँ की बगलों की शाखाओं के जब लपेट देती हैं तो अरहर की फसल में साइड से, बगल से शाखाएं निकलना चालू होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग होती है और शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, पेड़ एक गुच्छा नुमा हो जाता है और उसमें पैदावार सिर की अपेक्षा बगल से उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और उसके कारण आपकी अरहर की पैदावार बढ़ जाती है। तो यह रोग जिसके अरहर के फसल में, जिस किसान भाई के अरहर के फसल में आ जाता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है, पेड़ों का विकास बढ़ जाता है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई दवा का छिड़काव नहीं करना है। 35 से 40 दिन की लाइफ साइकिल होती है। जैसे ही इसका जीवन चक्र पूरा होगा, यह जीवाणु मर जाएगा, आपके अरहर का पुनः ऑटोमेटिक विकास होना चालू हो जाएगा, शाखाएं बगल से ज़्यादा निकलेंगी, फ्लावरिंग यानी फूल ज़्यादा आएगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा।
तो किसान भाइयों, किसी दवा का छिड़काव नहीं करना है। यह रोग अपने आप आता है, इसका जीवन पूरा होता है और अपने आप ख़त्म हो जाता है। अरहर के उत्पादन अब फसलों में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ देखने में बुरा लगता है। धन्यवाद किसान भाइयों।